Assalamu alaikum dear students, good morning to all of you. कैसे हो आप? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. प्यारे बच्चों, अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में बेसिक पढ़ाया. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो आज हमें सीधी एक्सरसाइज 8.1 करनी है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन है हमारे पास. हमारे पास राइट ट्रायंगल है जो कि है बी पे. उसमें क्या है, ए बी हमारे पास 24, बी सी 7. फिर हमें निकालना है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए साइन सी कॉस सी. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, हम बनाएंगे एक राइट ट्रायंगल. ठीक है, आपको पता है राइट ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री. ठीक है, गुड. ठीक है, तो हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे. लेकिन याद रखना ये राइट एंगल किस पे है, तो बी पे. तो इधर आप बी रखोगे. बाकी ए एंड सी क्या है, एक्यूट एंगल्स. आप जहाँ चाहे रख सकते हो. यहाँ पे भी ए रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो. तो अभी ए बी और यहाँ पे सी आएगा. ठीक है, तो we have a right triangle ABC in which B is right angle, A and C are equal angle. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, AB हमारे पास है 24, BC हमारे पास 7. ठीक है, अगर एक राइट ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स दिए गए होंगे तो हम तीसरा निकाल सकते हैं इजीली. कैसे, बाय PGT. मैंने आपको बोला है. तो इन राइट ट्रायंगल ABC by using PGT, Pythagoras थ्योरम हमें क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ऑलवेज लाइंग साइड. AC इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस हमारी 7 स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारा 24 स्क्वायर है. ठीक है, तो जब हम फर्दर करेंगे इसको, वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, और जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 576. ठीक है ना. तो जब फर्दर करेंगे हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का आप जब आप ऐड करोगे वी गेट 625. अभी A स्क्वायर है लेकिन हमें AC चाहिए. तो जो AC को हम यहाँ पे चढ़ेंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा. ये मैंने आपको बताया है कैसे. ठीक है, तो वी गेट AC, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 25 का. तो वी गेट AC 25. तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का. सबसे पहले आपने तीसरा साइड निकाला. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को देख रहे हैं. ठीक है, पहला पार्ट हमें क्या बोल रहा है, हमें डिटरमाइन करना है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए. ठीक है, उसके बाद साइन सी कॉस सी. तो इसके लिए आप सबसे पहले एक टेबल बनाओगे जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कैसे. मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा. तो हमारे पास 60 रेशियोज होते हैं. कितने सारे, 6. कौन कौन, एक होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन. ठीक है, साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक. रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक. इस टैन का कौन होता है, कॉट. तो निकालना कैसे है, PBP HHB. कैसे आपने लर्न किया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. यहाँ सम पीपल हैव कलर्ड ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी. ठीक है, तो पहला पार्ट साइन ऑफ ए, वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ ए. हियर ए कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल. साइन इज द रेशियो ऑफ P अपॉन H. हमने ए पे जाना है. मैंने आपको बोला है आपको ट्रायंगल दूसरी बनाने की जरूरत नहीं है. बस एक बात याद रखनी है, ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा. हाइपोटेन्यूज रिमेन्स ऑलवेज सेम. कभी कभार समटाइम्स बेस कभी कभार परपेंडिकुलर बनती है, परपेंडिकुलर कभी कभार बेस बनती है. ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर हम बी इक्वल एंगल मानेंगे तो ये बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज. अगर सी की बात होगी, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज. लेकिन अगर हम ए की बात करेंगे, अगर हम ए लेंगे एक्यूट एंगल, दिस इज योर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम रहेगा. बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, तो साइन ए की बात हो रही है, साइन इज रेशियो ऑफ P अपॉन H. ए की बात हो रही है, ए पे परपेंडिकुलर कौन बनेगा, BC. हाइपोटेन्यूज वैसा ही सेम. ठीक है, तो साइन का ए परपेंडिकुलर बनेगा BC एंड योर हाइपोटेन्यूज विल बी AC. तो BC है आपके पास 7 और AC आपके पास 25. तो पहला पार्ट हो गया. ठीक है, तो इसी का दूसरा cos ऑफ A,
कॉस इज द रेशियो ऑफ बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। फिर से आपने ए पे जाना है, लेकिन अभी किसकी बात हो रही है? बेस की। ए का बेस क्या बनेगा? ए बी, और हाइपोटेन्यूज वही ए सी। ए बी इज योर बेस एंड हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी है हमारे पास 24 एंड ए सी इज 25। ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमें करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है? अभी हमें निकालना है साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी। तो साइन सी होता है, फिर से रेशियो देखो, साइन का रेशियो क्या है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ठीक है, तो पी अपॉन एच। अभी सी की बात हो रही है, सी का बेस बी सी है, परपेंडिकुलर ए बी बनेगा, बाकी हाइपोटेन्यूज वही है। तो साइन सी का परपेंडिकुलर ए बी बनेगा एंड हाइपोटेन्यूज इज सेम एज ए सी। ठीक है, तो व्हाट इज ए बी? ए बी 24 है और ए सी क्या है? 25। ठीक है, उसके बाद हमें कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो कॉस इज द रेशियो ऑफ बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। जब हम कॉस सी की बात करेंगे, बेस क्या रहेगी? दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। बेस एंड बी सी, और परपेंडिकुलर कितना क्या है? हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो बेस इज 7 अपॉन 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है। आप लोग उसको एक बार गो थ्रू करो, फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर, चलो गाइस अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? इन ए गिवन फिगर, एक फिगर है हमारे पास गिवन, फाइंड tan p माइनस cot r। एक फिगर है हमारे पास, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज 12, पी आर इज 13, क्यू आर हमें नहीं पता। पहले हमें क्यू आर निकालना है, फिर उसके बाद हमें tan p माइनस cot r करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला, पहले क्वेश्चन में हम पीजीटी लगाएंगे, एक ना एक साइड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार हमें बेस निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अभी देखो, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, इस बार हमें बेस निकालनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो हमारे पास यही बस पैटर्न रहेगा। इस जो एक्सरसाइज है ना, पूरी एक्सरसाइज 8.1 यही पैटर्न रहेगा हमारा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 स्क्वायर, बेस हमें निकालनी है जो कि है क्यू आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 12 स्क्वायर। ठीक है, जब हम फर्दर करेंगे 13 का स्क्वायर दैट इज 169, क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इस जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा आपके लिए करेंगे आर, पहले हम इस साइड को लिखेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों गलती करते हो। फिर मैं लिखूंगा आर क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169। ठीक है ना, अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा तो मैं लिखता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए की बात है। ठीक है, तो पहले मैंने इस साइड को लिखा, ए की बात है। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि फिर यहाँ पे आप गलती करते हो। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 169। ये जो 144 है इस बार ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस था, यहाँ जाके ये माइनस होगा 144। ठीक है, तो फर्दर करेंगे हम क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 को आप 44 माइनस करो, यू गेट 25। ठीक है ना, तो अभी क्यू स्क्वायर है, तो लेकिन हमें क्यू आर चाहिए। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर था तो हमें क्यू आर चाहिए। क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट चलेगा। ठीक है, तो क्यू आर जब रूट 25 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो बेस यहाँ पे 5 निकली। ठीक है, बेस 5 क्यू आर निकला। ठीक है मेरी जान, तो 5 हो गया। अब हमें tan p माइनस cot r निकालना। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड नाउ tan p माइनस cot r। ठीक है, तो ये देखना, तो इसके लिए भी वो टेबल आपको याद है, कैसे मैंने आपको याद कराया था? इजी है ना, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, कैसे? पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अभी हमें tan p चाहिए। tan इज द रेशियो ऑफ p अपॉन b, tan की b बात हो रही है, p अपॉन b माइनस cot r। cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल, तो यहां से जाना है। ठीक है, b अपॉन p
b अपॉन p, ठीक है, गुड। तो tan p पे जाओ और परपेंडिकुलर देखो, tan p की बात हो रही है, p का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, क्यू आर, पी क्यों बेस बनेगा पी आर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइड है। तो tan p की बात हो रही है, परपेंडिकुलर बनेगा क्यू आर डिवाइडेड बेस बनेगा पी क्यू, ठीक है, गुड, पी क्यू माइनस कॉट आर पे जाओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या बनेगा क्यू आर, बेस इज क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा आर का पी क्यू, ठीक है। तो अभी आप वैल्यूज पुट करो, योर क्यू आर इज 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ठीक है। जब दो क्वांटिटी सेम होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो हम उनको काट सकते हैं, 5/12 माइनस 5/12 यू विल गेट 0, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो, आप अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 5/12 माइनस 5/12, अगर आप, क्योंकि दोनों का एलसीएम 5 है, डिनोमिनेटर सेम है, यू विल टेक 12 एज एलसीएम, ऊपर आप 5 माइनस 5 करोगे, 5 माइनस 5 इज 0/12, दैट इज 0। तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको लगेगा कहीं पे दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।